बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी आज के हवाले से है, स्किल वर्कर वीज़ा के, केयर वर्कर वीज़ा के हवाले से है। यूके गवर्नमेंट ने 28 मार्च 2024 को एक अपडेट दी है, एक गाइडेंस दी है, जिसमें उसने काफ़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हैं कि किन लोगों को कॉल्स इशू हो जाएंगे। और कंपनीज़ के बारे में भी उसने बताया है कि कंपनीज़ को किस तरह से अब आपने चेक करना है, अगर उनके जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, उन्होंने फिर उसको रीअप्लाई कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से डिस्कस की गई हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें से मैं सारी चीज़ें तो डिटेल से आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका लिंक मैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप खुद जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैं उसमें कुछ स्पेसिफ़िक पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगी। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट.uk की वेबसाइट ओपन है, जिसमें गाइडेंस पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम स्पॉन्सर लाइसेंसिंग एप्लीकेशन एक्सेसिबल। ये अपडेट 28 मार्च 2024 को अपडेट हुई है होम ऑफिस की वेबसाइट पे। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जो फर्स्ट फेज़ है उस उन्होंने इसमें कंपनीज़ की काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है कि कंपनी के लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाते हैं, उसको कैसे रिफ़ंड कैसे करना है, रीअप्लाई कैसे करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ओवरऑल ऑल वीज़ाज़ को डिस्कस किया है, जितने भी वीज़ाज़ रूट्स हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया है। About this guidance tell you about how to decide applications for a sponsor license for workers and temporary worker routes। यानी वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि उन्होंने बताया कि ये गाइडेंस आपको हेल्पफुल होगी डिसाइड करने में कि कौन सी एप्लीकेशंस को आपने सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा केयर वर्कर्स के हवाले से डिस्कस करूँगी सबसे पहले, उसके बाद स्किल वर्कर्स के रिलेटेड है कुछ गाइडेंस। Health and Care Regulation Organization, the Care Quality Commission from the 11th March 2024. Applicants operating within the health and care sector in England can only sponsor migrant worker for senior care worker or care workers role if they are registered with and undertaking activities regulated by the CQC। यानी वो कह रहे हैं कि 11th ऑफ मार्च 2024 से एप्लीकेंट्स जो हैं केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर्स को सिर्फ वही लोगों को स्पॉन्सर किया जा सकता है जो CQC के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं CQC गाइडेंस आल्सो यूजेस फ्लो चार्ट्स टू हेल्प कंपनीज चेक इफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड if the activity they could conduct is within the scope of registration for each regulated activity। यानी वो कह रहे हैं कि CQC जो है वो हेल्प करती है कंपनीज के रजिस्ट्रेशंस के रिलेटेड, उनको चेक करने के रिलेटेड कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। नोट उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंशन की है, इन अप्रैल 2024 द रूल्स विल बी अपडेटेड एंड स्किल वर्कर ऑक्यूपेशन विल मूव टू SOC 2020। Therefore, the individual codes will be changing. You must ensure that you assess the application against the correct SOC for the roles the sponsor proposes in their application based on the date they apply। वो कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 से रूल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ऑक्यूपेशन कोड जो SOC है वो 2020 में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें काफ़ी सारे कोड्स जो है चेंज हो जाएंगे। जब भी आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें तो अपने SOC को चेक करके उसके रिलेटेड आपने अप्लाई करना है। The most commonly used standard occupation classification codes within the health and care sector is 6135 care workers and home carer
carers previously 6145 and 6136 senior care workers previously 6146। यानी वो कह रहे हैं कि जैसे ये कोड 6135 और 6136 है, अब वो पहले प्रीवियसली अगर उसे देखा जाए 6145 एंड 6146 था। Rather than focusing on the job title, you should check the job description of each of the roles the applicant is intending to fulfill with the sponsored worker and match them to the appropriate SOC code using the computer assisted structure code tool. You can access this here. तो इसमें वो बता रहे हैं कि बजाय इसके कि आप फ़ोकस करें कि जॉब का टाइटल क्या है, आपने उसकी डिटेल्स में जाना है, जॉब की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, उसका कोड चेक करना है, किसके ज़रिए कंप्यूटर असिस्टेंट टूल जो है उनके पास, उसकी मदद से आपने ये चेक करना है कि उसका कोड करेक्ट है या नहीं है, जॉब की डिस्क्रिप्शन जो दी गई है वो करेक्ट है या नहीं, जॉब का टाइटल पे फोकस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जैसे अभी उन्होंने सीनियर केयर वर्कर और केयर वर्कर की एग्ज़ाम्पल दी है, तो उसके जॉब कोड पहले डिफरेंट थे, अब डिफरेंट है, लेकिन जॉब टाइटल सेम रहेगा, केयर वर्कर सीनियर केयर वर्कर्स। तो वो कह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शंस जो है वो डिटेल में चेक करनी है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं using the CQC guidance on regulated activities, you must confirm if the job description of the chosen SOC code match the description of the regulated activities. If the job description is not appropriate for 6135 or 6136 and the applicant has no other care related roles, then the application should be refused। यानी वो बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें CQC गाइडेंस के अकॉर्डिंग मस्ट चेक करनी है कि ये चीज़ें मैच करती हैं जॉब टाइटल्स को, नहीं सिर्फ उनके कोर्स डिटेल्स को चेक करना है। अगर उनका रोल 6135 6136 जो है इस कोड के रिलेटेड है, एप्लीकेशन हैज़ नो अदर केयर रिलेटेड रोल्स, यानी उसमें कोई और रोल अगर नहीं है उनका, तो एप्लीकेशन को आपने रिजेक्ट कर देना है। यानी जो कोड है, जैसे सीनियर केयर वर्कर और केयर वर्कर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वही, अगर उनकी जॉब भी वही है, उसी के रिलेटेड है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर वो किसी और रोल में जा रहे हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर देनी, क्योंकि जैसे अभी प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं यूके में स्पेशली केयर वर्कर वीज़ा पे, जिसमें जो बहुत सारी कंपनीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं थी, बहुत सारी कंपनीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी यहाँ पे, और वो लोग आ गए, बहुत से लोग एलिजिबल ही नहीं थे, उनको स्पॉन्सरशिप दे दी गई है। तो अब उन्होंने सख्ती से हर चीज़ को डिटेल में चेक करने के लिए कहा है, अदरवाइज़ उन्होंने बोला एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बता रहे हैं व्हाट टू चेक फॉर व्हेन डीलिंग विद एन एप्लीकेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन द केयर सेक्टर। यू मस्ट चेक कॉन्ट्रैक्ट्स, site information for the location of the role to determine whether it is based in the England or a devolved areas। यानी सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट चेक करें कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, उसके बाद साइट इंफॉर्मेशन लें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती भी है यूके के अंदर या एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि कुछ कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी और लोग यूके आ जाते थे, फिर उनको जॉब्स के इशू बनते थे, इस वजह से इन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती की है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस टू सी इफ़ द रोल इंक्लूड्स रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। यानी वो बता रहे हैं कि जॉब की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है अगर वो रोल जो है इंक्लूड है रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में, यानी कि वो यानी जिस जॉब के लिए वो बंदा आ रहा है वो जॉब मौजूद भी है या नहीं, उसकी पूरी डिटेल्स लेनी है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रजिस्टर्ड विद अदर रेगुलेटरी bodies, check that registration details are accurate, complete and up to date। यानी वो कह रहे हैं कि हर चीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन कंपनी की किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ वो रजिस्टर्ड है या नहीं प्रॉपर, यानी वो कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसका लिंक या नहीं है, उसकी हर चीज़ अप टू डेट है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है, फिर आपने उसको स्पॉन्सरशिप देनी है, कॉज यानी फिर मिलेगा, फिर इशू होगा। नेक्स्ट स्किल वर्कर्स के रिलेटेड है, दिस सेक्शन टेल यू व्हाट यू मस्ट कंसीडर फॉर अ स्किल वर्कर रूट एप्लीकेंट्स। दिस स्पॉन्सरशिप route is for skilled workers only. Any worker fitting into this route
must be coming to fill a skilled job vacancy in a skilled role listed in appendix skill occupation। ये आप ओपन करके इसमें लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशन कोड हैं इसमें। You must remember that this doesn't mean the worker has to have a level of education that meets the skill occupation, but the workers will do must be pitched at that level. Sponsors must be able to support vacancies at this level, or whether the exception applies at least or at the appropriate level। यानी इसमें वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ स्किल वर्कर्स के रिलेटेड है। स्किल वर्कर्स जो उनका रोल होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, वो प्रॉपर और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लाइक इसका वो बता रहे हैं कि ये मतलब नहीं है कि आपका एजुकेशन लेवल मैच करना हो, लेकिन आपके पास जो स्किल है, अगर आप स्किल वर्कर जॉब पे आ रहे हैं तो वो जॉब की सॉरी जॉब के लेवल को मीट करनी चाहिए। यानी आपके पास जो स्किल है कि कोई भी स्किल, लाइक कोई कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड आता है, कंस्ट्रक्शन के वीज़ा पे यहाँ पे आता है, तो उसको उसके पास प्रॉपर स्किल्स होना ज़रूरी है कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड। इसी तरह डिफरेंट वीज़ास के बारे में जो जिस वीज़ा पे भी आता है, स्किल वर्कर वीज़ा पे, उसके पास प्रॉपर स्किल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। द स्पॉन्सर मस्ट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर द रीजन दे आर अप्लाइंग फॉर एन अमाउंट ऑफ कॉज एंड डी कॉज। दिस कैन बी अ समरी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनिंग हाउ टू वर्कर्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूट इंक्लूडिंग सैलरी, अ ब्रीफ समरी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद अनदर बॉडी। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी स्पॉन्सर है, जो भी एम्प्लॉयर है, वो अगर अप्लाई कर रहा है डी कॉज के लिए, तो वो इसकी रीज़न बताएगा कि उसके पास जॉब डिस्क्रिप्शन बताएगा कि वाकई वैकेंसी है या नहीं, या वैसे वर्कर्स को बुलाया जा रहा है। उसमें सैलरी की भी सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस, यानी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करेगा। नीचे डिफाइन सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उन्होंने इसके रिलेटेड भी बताया कि होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स हैं इसमें। यानी किस तरह से आप डिफाइन कॉज इशू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर इस तरह मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर एक और वीडियो फिर मैं अपलोड कर दूँगी इसके रिलेटेड। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।